यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन है। आज मेरे पिता सबके जीवन से हर एक श्राप और जादू टोना चला जाए, हर एक बीमारियों से निजात पाएं, हर एक बंधनों से आजाद हों। और पिता परमेश्वर आज जब ये तेरे कलाम को सुने, जब तेरी गहरी बातों को सुने और समझें, तो मेरे पिता इनके जीवन में भी आश्चर्यक्रम होने पाए। और आज सब लोग बड़े आनंद के साथ नाच नाच कर, झूम झूम कर, बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। एक ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले प्लीज सिर्फ आधा मिनट, केवल आधा मिनट अपने दिल की बात आप शेयर करें, अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर मैं आपके कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आत्मिक मन्ना, अपने मन्ना जो आपने स्वर्ग से मेरे लिए भेजा है, उसे मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को तैयार करें, प्रभु से बात करें। वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी रूह को, अपनी भूख और प्यास को चेक करें, आत्मिक भूख और प्यास को चेक करें। पीछे वाले, दाएं वाले, जो पीछे दूर तक जो ऑनलाइन है, सब लोग, ये समय है परमेश्वर के कलाम का। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने ध्यान को एकाग्र करें, अपने मनों को एकाग्र करें, ध्यान को केंद्रित करें और परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर से कह दें कि परमेश्वर मैं आपके कलाम को जब सुनूंगी तो आज मेरे ऊपर से हर एक श्राप बंधन सब चले जाएंगे, सब टूट जाएंगे। मैं बड़े आनंद के साथ सुनने के लिए तैयार हूं। अपने घर की, परिवार की जो समस्याएं हैं परमेश्वर के सामने रख दो और बोल दो कि परमेश्वर ये बोझ जो मैं लेकर आया हूं, ये बोझ मैं लेकर नहीं जाऊंगा। शांत होकर केवल आधा मिनट प्लीज, कोई बातचीत ना करें। तालियों के अंदर कईयों को लगता है कि प्रभु का दास बार बार वो तालियां बजवाता रहता है। हाँ, जब भी आप ताली बजाएंगे, जितना भी आप हालेलुया बोलेंगे, आपके ऊपर से जो बंधन है वो टूटते चले जाएंगे, जो रुकावटें हैं वो दूर होती चली जाएंगी। बोला आमीन। यस। आज वचन में जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि 2026 साल पहले, प्लीज सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ध्यान से प्रभु की बात को सुने और समझें कि मैं 2026 साल पहले सारा जगत, सारी सृष्टि, हर एक जाति जाति के लोग, हर एक देश के लोग इस बात को जानते हैं कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया। मैंने अपना इकलौता पुत्र बलिदान दिया और पूरे जगत में ये प्रेम का सबसे बड़ा सबूत दिया कि मेरा प्रेम अपने बच्चों के लिए कितना महान है, मेरा प्रेम कितना अनमोल है, और मैं अपनी संतान से, अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूं। मैं अपने बेटे और बेटियों से कितना प्यार करता हूं कि उनके लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपना इकलौता पुत्र अपने आप स्वयं बलिदान होने दिया। और इस बात को हर एक देश के लोग, हर एक जाति जाति के लोग इस बात को जानते हैं। बोलो आमीन। और जो बलिदान मैंने दिया था, उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं कठोर था। बलिदान मैंने इसलिए दिया कि आपके गुनाह माफ हो सके, और शैतान जो आपकी जीवन को नाश करने के लिए दिन रात तैयारी में बना रहता है, और वचन में लिखा है कि शैतान सिंह के समान, गर्जने वाले सिंह के समान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। यह खुदा के कलाम में लिखा है। वो हर समय तैयार रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो हर समय तैयारी में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और परमेश्वर ने एक ऐसी सुरक्षा हमारी स्वर्ग से बना दी कि शैतान के हर एक बहाने को कैंसिल कर दिया, और एक बाड़ा, लहू का बाड़ा, पवित्र लहू का बाड़ा, अपने प्रेम का बाड़ा परमेश्वर ने हमारे चारों ओर बना दिया है। हालेलुया। लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा और इतना बड़ा बलिदान और इतना प्यार करने के बाद भी परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे, कहता है मुझे ना आज इस बात से दुख है, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जिन पर अभी अनुग्रह होना बाकी है, जिन पर दया मैंने अभी दिखाई नहीं है, जो मेरे नाम को नहीं जानते, जो मुझसे दूरियां बनाए बैठे हैं, जो मेरी महिमा नहीं करते, जो मुझे परमेश्वर नहीं मानते, नहीं जानते, जो मुझसे दूर हैं, वो तो मुझे जानते नहीं है। अगर वो कोई गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, या मुझसे दूरियां बनाकर, या मेरे बारे में कोई बातचीत करते हैं, या परमेश्वर को बोलते हैं कि ये परमेश्वर नहीं है, तो कहता मुझे दुख नहीं लगता, मुझे इतना दुख नहीं लगता। लेकिन इतना ज्यादा दुख तब लगता है जब जो बच्चे मेरे नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, जो बच्चे अपना जीवन मुझे सौंप चुके हैं, और अपना जीवन मुझे सौंपने के बाद मेरी सामर्थ को जानते हैं, मेरी पावर को जानते हैं, मेरी शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है, मेरे नाम से चमत्कार होते हुए देखे हैं और देखते आए हो, और उसके नाम से आपका जीवन बदला है, आपके घर में माहौल बदला है, आपका जीवन बदला है, आपके घर में खुशियां आई हैं, और आप सब, हम सब अपने अपने उद्धार के मार्ग को जान चुके हैं। बोला आमीन। सबसे बड़ी बात कि हम सब अपने अपने उद्धार के मार्ग को आज जान चुके हैं। बोला आमीन। और हम इस बात को गहराई से जान चुके हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं।
बाकी कोई और जाए ना जाए, लेकिन जो यीशु मसीह के बलिदान पर ईमान रखेगा, जो उसे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। उसके लिए उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। अब सवाल इस बात का है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आने के बाद, मेरी महिमा करने के बाद, मेरे वचन की सामर्थ को जानने के बाद, मेरे कलाम की गहरी बातों को जानने के बाद भी जो आंसू बहाते हैं, रोते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं परमेश्वर तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने मुझे आशीष नहीं दी, मेरा काम नहीं बना, और व्यर्थ में मुझ पर दोष लगाते हैं, तब भी कोई बात नहीं कहता, कोई चक्कर नहीं, तब भी मुझे दुख नहीं होता। जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो भटके हुए हैं, अगर वो लोग मेरी महिमा नहीं करते, मुझे दुख नहीं। दुख है इस बात का कि वो मेरे पास कब आएंगे, वो मेरी महिमा कब करेंगे, कब वो बचाए जाएंगे। लेकिन जो लोग चुने गए हैं, जो लोग बुलाए गए हैं, हाँ जी, जो चुना गया वो कहे आमीन, आमीन। और जो बुलाया गया वो कहे हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप बुलाए गए हो कि चुने गए हो। जो बुलाया गया है वो कहे हालेलुया, और जो चुना गया है वो कहे आमीन, आमीन। आप तो दोनों ही बातें बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बुलाए भी गए हैं और चुने भी गए हैं, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा बुलाए गए बहुत से हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब आप थोड़े में भी आते हैं, और जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं जरा ध्यान से सुने। जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, मेरी महिमा नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी महिमा करते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, मेरी सामर्थ को, मेरी पावर को जानते हैं, जिन्होंने चमत्कार होते हुए देखे हैं, और वो जब मुझसे दूरियां बनाते हैं, वो लोग जब टूटकर बिखर जाते हैं, और वो लोग जब भटक जाते हैं और अलग अलग स्थान पर जाकर भटकते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने की गलती कर बैठते हैं। परमेश्वर के बुलाए गए और चुने गए, जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट आपके जीवन में है और जो चुना परमेश्वर ने आपको है, उस सिलेक्शन को, उस कॉलिंग को जो लोग भूल जाते हैं या भटक जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं, इस चर्च में जाओ, उस चर्च में जाओ, यहां जाओ, वहां पास्टर, यहां प्रॉफिट, वहां उससे भी बड़ा प्रॉफिट, ओए होए होए, अरे एक और प्रॉफिट आ गया यार, हमारे शहर में एक नया प्रॉफिट आया है, एक और प्रॉफिट आया है। प्रॉफिटों को ढूंढते हैं, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि भटकना बंद करो। और बहुत सारे लोग चर्च में भी आते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, लेकिन उनका मन भटकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चों की ब्लेसिंग नहीं खुली, आपके बच्चे अगर आपका अपमान करते हैं, ध्यान से सुनना, जो बुजुर्ग हैं, जिनको अपने बच्चों से डर लगता है कि मेरे बच्चों का जीवन नाश ना हो जाए, उनका भविष्य क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, मुझे पवित्र आत्मा ने जो अभी बोला, अगुवाई किया, मैं वो बोल रहा हूं। जो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, और मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जिनको डर बना रहता है कि मेरे बच्चे के जीवन में जो ब्लेसिंग है वो कब आएगी, उनका भविष्य अंधकार में ना चला जाए, और मेरे बच्चों का जिन्होंने पालन पोषण करके बड़ा किया और उनके बच्चे उनका अपमान करते हैं या गलत संगति में जाकर आपके कमाए हुए धन को उजाड़ देते हैं, ऐसे माता पिता जो टूटे हुए निराशा में, आज परमेश्वर उन्हें कहना चाहता है। ऐसी बहनें जो 10-10 साल, 15-15 साल से जो उम्मीद लगाई बैठी हैं कि परमेश्वर मेरी झोली में एक बच्चे की आशीष देगा, ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ विश्वास बनाए रखा है कि एक दिन परमेश्वर मस्तक ऊंचा करेगा, मेरे घर में खुशियां आएंगी, लेकिन उनका मन अभी भी भटकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो चर्च में आते जरूर है, लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, स्थिरता नहीं है। और जिनका शरीर भी भटकता है, मन भी भटकता है। बहुत सारे लोग शरीर से भटकते हैं, बहुत सारे लोग मन से भटकते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कहना चाहता है 2026, ध्यान से सुनो, 2026, जो माता पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, उज्जवल, बोलो उज्जवल, उज्जवल। यस, जो माता पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, परमेश्वर कहता है कि अपनी बुलाहट और चुने जाने को पहचानो, और जो आप भटक रहे हैं वो भटकना बंद करो। और अगर आपसे नहीं होता, आपके बस का नहीं है, तो मुझसे मांगो, प्रार्थना करो, लेकिन भटकना बंद करो, क्योंकि ये वर्ष मैंने ठहरा दिया है। इसके बाद हो सकता है मैं न्याय का वर्ष ठहरा दूं, और ये चेतावनी भी है और ये संकेत भी है कि परमेश्वर न्याय करने पर है। और वो कभी भी, जैसे परमेश्वर ने एक चिन्ह दिखाया था कोरोना का, लाइव चल रहा है और मैं सबके सामने बोल रहा हूं, जैसे परमेश्वर ने एक चिन्ह दिखाया था अपनी कठोरता का और कोरोना, और कितने सारे लोग हमें साथ छोड़कर चले गए, परमेश्वर आज यही बात बताना चाहते हैं कि अपनी बुलाहट को फिर से पहचान लो, अपने चुने हुए अपनी गलतियां सुधार लो, अपने मन का भटकना बंद करो, अपने शरीरों का भटकना बंद करो। और अगर तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ताना मारते हैं, मम्मी अरे 4 साल हो गए तुझे जाते हुए, कुछ मिला तो है नहीं, हम नहीं
जाते हैं वहां पे, आपके बच्चे आपको बोलेंगे, आपके परिवार के लोग बोलेंगे, आपके परिवार के लोग आपको भरमाएंगे, आपके रिश्तेदार आपको भरमाएंगे, आपके पड़ोसी आपको भरमाएंगे, हो सकता है कलीसिया के लोग भी आपको भरमाएं, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको मजबूत बने रहना है, ताकि यह वचन आपके जीवन में पूरा हो, तू और तेरा घराना। अगर पूरे घराने में एक विश्वास करने वाला धर्मी जन भी है ना, एक, तो वो अपने पूरे घराने का उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन घराने का तो पाएगा पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने वचन में यह भी बताया, उस धर्मी जन के कारण, उस विश्वासी के कारण, उस प्रार्थना योद्धा के कारण, अगर परिवार में इधर उस परिवार में एक प्रार्थना योद्धा भी अगर होगा ना, तो उस प्रार्थना योद्धा के कारण मैं परिवार का, घराने का उद्धार तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई विपत्ति उस नगर में, उस गांव में आने वाली होगी, उस नगर या गांव में आने वाली होगी, तो उस नगर को भी मैं छोड़ दूंगा। एक धर्मी जन के कारण परमेश्वर कहता है पूरे नगर को मैं माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अगर मैंने विपत्ति का ठान भी लिया है, हो सकता है मैं दया दिखाऊं। बोलो हालेलुया। इसलिए आज ये वचन परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि जरा ध्यान से सुने और ग्रहण करें। निकालें यशायाह नबी की किताब से, यशायाह भविष्यवक्ता नबी की किताब से जल्दी से निकालें 30वां अध्याय, 30 चैप्टर 30 और वचन पढ़ेंगे 30 का, जल्दी से निकालें 30 का 15 हम पढ़ेंगे, 30 का 15, 30। जो लोग लाइव में हैं सब लोग जल्दी से वचन को निकालें और पढ़ें। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। पढ़ेंगे मेरे साथ यशायाह नबी की किताब से 30वां अध्याय चैप्टर 30 और वर्स 15 को पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। अगर तुम्हारा मन भटका हुआ है, अगर तुम्हारा विश्वास लड़खड़ा रहा है, अगर तुम्हारा मन भटका हुआ है, अगर शरीर भटक रहा है, अगर कोई आपको बोलता है कि इस चर्च में नहीं उस चर्च में चल, अरे यहां आ जा, ये ब्रांच में नहीं वहां ब्रांच में आ जा, ये प्रभु का दास है, प्रभु की दासी है। मैं किसी का ना मैं अपमान कर रहा हूं, सब दास दुगने आदर के योग्य हैं, मैं किसी दास के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी बुलाहट को पहचाने। आप इतने सालों से, ध्यान से सुनना, आप जितने भी सालों से परमेश्वर के द्वारा चुनकर इस पवित्र मंदिर में, इस मिनिस्ट्री में जहां भी इकट्ठा किए गए, आप ये गलती नहीं कर सकते। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको इकट्ठा करने वाला, आपको बुलाने वाला परम ईश्वर है। आपके जीवन में बुलाहट रखने वाला, आपको चुनने वाला परम ईश्वर है। बोलो आमीन। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बीमारों से लेकर चंगाई पाने वालों तक, निराशा से लेकर जिंदगी बदलने वालों तक, जिनकी जीवन में खुशियां आ चुकी हैं और जो लोग दुख में हैं, हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन आपको यह बात याद रखनी होगी और समझनी होगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बुलाहट को रखा है और मैं चुना गया हूं। और मेरे जीवन में कई लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु का दास अपनी चर्च की बड़ाई और प्रशंसा कर रहा है, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहा है। अरे अगर ऐसा बोलना होता तो 8-10 साल से हम लोग सेवा करते आए हैं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन आज मैं बड़े जोर लगाकर इस बात को बोल रहा हूं। हां, मैं अपनी चर्च की बड़ाई और प्रशंसा भी कर रहा हूं, क्योंकि इसी चर्च में, इसी मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने हम सब आत्माओं को जोड़ा है। बोला हालेलुया। हम सब आत्माओं को परमेश्वर ने जोड़ा है, उसने इकट्ठा किया है। इसलिए आप आत्मिक गलती ना करें। और कई लोग सोच रहे होंगे शायद प्रॉफिट जी डर गए हैं या इनकी चर्च में से लोग इधर उधर जा रहे हैं। कोई किधर भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने बुला लिया, जो अपनी बुलाहट को जानता है, उसके पैर उखड़ने वाले नहीं है। वो परमेश्वर के द्वारा बंधा हुआ है, कोई उसे उखाड़ नहीं सकता। लेकिन शरीर से आप चाहे बंधे हुए हैं, लेकिन आज जो वचन आपको समझाना चाहता है कि शरीर से आप चाहे यहां पर आते हैं, लेकिन बहुत बार आपके जीवन में समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, आपके जीवन में रिश्तों में प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं, बच्चों के कारण, रिश्तेदारी के कारण, पैसे के कारण, कामकाज के कारण, या बीमारियों के कारण, या डॉक्टर की रिपोर्ट के कारण, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में ऐसी हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं और आपका हृदय विचलित हो जाता है, आपका मन भटकने लगता है। तो आज परमेश्वर ने कहा, उस मन को कहा, उस शरीर को कहा, उस आत्मा को कहा, लौटाओ। अगर भटके हुए हो, अगर इधर उधर
मन में शांति नहीं है, तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने, मेरे पीछे बोलो, लौट आने लौट आने और शांत रहने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार है। सीधी सी बात है, अगर आप भटके हुए हैं, आपका मन विचलित है, मैं चर्च से जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चर्च में कलीसिया में आने के बाद भी, प्रार्थना अटेंड करने के बाद भी, लगातार यहां पर आने के बाद भी आपका मन विचलित रहता है, आपका मन बेकाबू हो जाता है और आपका मन बार बार चिंता में आपको डाल देता है। आपका मन घर परिवार की समस्याओं को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, रिश्तेदारी की समस्याओं को लेकर आपका हृदय विचलित हो जाता है। परमेश्वर उसी बात को समझाना चाहते हैं कि आप और मजबूत बने और आज चिंता करना छोड़ दें। जिनको लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है मैं मरने पर हूं, मुझे गंदे डरावने सपने आते हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं बेसहारा। अरे प्रभु के पास आते हो, प्रार्थना करते हो और मन में ख्याल आते हैं कि मैं मर जाऊं, इसका मतलब परमेश्वर के वचन से बड़ा आपने उस सपने को मान लिया है। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और आप घबरा गए हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार परमेश्वर के कलाम से बड़े हो गए। अगर आप कर्जे में दबे हैं और आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने आप को मार लेता हूं क्योंकि कर्जा मैं चुकाने वाला नहीं हूं, मुझसे कर्जा नहीं चुकेगा, मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं, सुसाइड कर लेता हूं, आप सोच रहे हैं, वो आप नहीं सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई विचार डाल रहा है। आपको यह बात समझनी होगी, कोई है जो आपके दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहता है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई, उसको डांट दें उसी टाइम और कहें परमेश्वर का अधिकार मेरे ऊपर है, और देखना उसी टाइम चमत्कार होगा, कर्जा भी नाश हो जाएगा और धन की आशीष भी आएगी। आमीन। लेकिन आपको फैसला लेना होगा, आपको मजबूत बनना होगा। लेकिन आप अगर कमजोर होकर जो विचार आपके दिमाग में डालता है, अरे तू बांझ है, तुझे कभी बच्चा नहीं होगा, ना ना, तेरे भाई बहन सब नौकरी पा गए, तू निकम्मा है निकम्मा, अरे तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तू तो अपने माँ बाप का नाम बदनाम करेगा, तू बचपन से करता ही आया है ना। बच्चा जरा सा जब बढ़ने लगता है, कोई काम करने लगता है और कोई बिजनेस खोलकर पैसे लगाकर कोई काम करना शुरू किया है, एक बच्चे की सच्ची कहानी है, उसने एक दुकान खोला और लेकिन वो घबराने लगा, और जब प्रार्थना किया तो उसकी दिल से अंदर से बात क्या निकली कि मुझे रोज डर लगता है कि कहीं मैंने अपने माँ बाप का पैसा लगाया और अगर ये मेरी दुकान न चल पाई तो। मैं कहा था तो तू वैसे ही मर जाएगा, तेरी दुकान चले ना चले, लेकिन सोच में तो तू वैसे ही मर गया। अरे जिंदा हो जा भाई, जिंदा हो जा, अपनी सोच विचार में जिंदा हो जा। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। कोई है जो आपके दिमाग में विचारों को डालता है, आपके ऊपर हमला करता है और उसके पास कोई और हथियार नहीं है, वो सिर्फ विचार ही डालता है। सारी बातों को तो आप जब चिंताओं को, टेंशनों को जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी, कोई है जो आपके दिमाग में विचारों को डालता है और विचारों के सिवाय उसके पास कोई हथियार नहीं है। एक विचार डालकर वो घर में लड़ाई करा देता है, एक विचार डालकर वो आपके पैसे को बर्बाद करा देता है, एक विचार डालकर वो आपको कहीं घर से निकाल कर दूर ले जाता है, एक विचार से वो आपके घर में रिश्तों में दूरियां बना देता है, एक विचार से वो आपको विश्वास में कमजोर बना देता है। एक विचार दिमाग में आएगा, अरे तेरे बस का कुछ नहीं है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, उसी टाइम बैठ देगा, हाँ मैं निकम्मा हूं, मुझसे तो प्रार्थना नहीं होती, आपका विश्वास उसी टाइम गिर जाएगा। यानी समझने की बात क्या है, प्लीज इस बात को समझें। एक विचार, शैतान के पास सिर्फ एक विचारों के द्वारा हमला कर सकता है, उसके पास और कुछ नहीं है। वो विचार आपके दिमाग में डालेगा और आप कमजोर हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे। आप शरीर से भले ही आप चर्च में आते हैं, लेकिन मन आपका विचलित हो जाएगा, आपका विश्वास लड़खड़ाने लगेगा। और परमेश्वर आज आपको यही बात समझाना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ये कलाम, ये वचन मैंने इसीलिए तेरे लिए भेजा है आज। लौट आ, लौट आने में यानी लौटा, अपनी बुलाहट को पहचान, परमेश्वर की सामर्थ को पहचान। अगर कोई विचार दिमाग में आ रहा है, आपको कमजोर बनाना है और आपको लग रहा है कि मैं डर रहा हूं, कोई डर लगता है, मरने का ख्याल दिमाग में आ रहा है, गलत विचार दिमाग में आ रहे हैं, कोई भी आपको डर लग रहा है, किसी का कर्जा देना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पैसे भी देने हैं और कोई धमकी दे रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको खुदा से मांगने की जरूरत है। घुटनों के बल आ जाओ, उसी टाइम घुटनों के बल आकर खुदा से मांग कर देखो। आप रोने की बजाय, हौसला छोड़ने की बजाय, आप टूट कर रोकर घर छोड़कर चले जाते हैं कि मैं चला जाता हूं। नहीं, आप रोने की बजाय, टूटने की बजाय, हौसला छोड़ने की बजाय आपको क्या करना है, घुटनों के बल आ जाओ, उपवास प्रार्थना में चले जाओ। और आपको यह बात समझनी होगी, परमेश्वर के वचन से बड़ा शैतान की योजना नहीं हो सकती। बोला आमीन। और इसीलिए परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। यानी छुटकारा, तुम्हारी बढ़ोतरी, तुम्हारे घर में शांति और आनंद, तुम्हारे जीवन में जो चेंजेस हैं वो कैसे आएंगे? जो मन विचलित हो गया है, जो ख्याल नेगेटिव आ रहे हैं, उनसे लौट आओ, वापिस आओ। लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। यानी आज परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जिनके मन में विचार चलते हैं ऊट पटांग, गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स,
कि पता नहीं मेरा मकान कब बनेगा, पता नहीं मुझे बच्चा कब मिलेगा, मेरी तनख्वाह में से पैसे बचते ही नहीं, मैंने ये चीज लेनी है, पता नहीं मैं कब लूंगी। अरे नेगेटिव थॉट्स जो दिमाग में बार 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 नेगेटिव 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 अगर आपके दिमाग में चल रहा है, उस चीज से बाहर आओ, उससे लौट आओ, प्रार्थना में बैठ जाओ, एक बार खुदा से मांगो, सिर्फ एक बार। वो अपनी सामर्थ भेजेगा, लेकिन तब भेजेगा जब मांगोगे, जब मांगोगे नहीं तो मांगो, वो भेजेगा सामर्थ और आप लौट आएंगे। बोला आमीन। आमीन। लिखा लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। और अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आगे लिखा शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। मेरे पीछे बोलो, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना वीरता शब्द को। वीरता यानी कि बड़ी गहरी बात है, अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना वीरता। योद्धा यानी वीर, शांत रहने और भरोसा रखने में, किस पर? परमेश्वर पर। यानी कि परमेश्वर का कलाम क्या बोल रहा है इधर, अगर आप परमेश्वर पर, परिस्थिति कैसी भी हो, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, समस्या कैसी भी हो, जादू टोना कितना भी खतरनाक हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, दिमाग में चाहे बार बार ख्याल कैसे भी आ रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, लिखा कलाम के अंदर, भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना तुम्हारी वीरता है। अगर तुम बहादुर हो, कई लोग क्या करते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। दिमाग में विचार आया, चल रेल की पटड़ी के नीचे जाके मर जा। दिमाग में विचार आया, अपने आप भी जहर खा ले, अपने बच्चों को ही मार दे। दिमाग में विचार आता है ना, तो नेगेटिव कदम निकालते हैं और गलत काम करने की ओर दौड़ते हैं। दिमाग में विचार आता है नशा कर ले, दिमाग में विचार आता है ये कर ले। क्या लिखा? वो सब करने की बजाय वीरता दिखाओ, बहादुरी दिखाओ, कायरता मत दिखाओ। अगर कायर हो तो भागोगे, हाँ जी। अगर डरपोक हो तो क्या करोगे? भागोगे। वचन में परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? डरपोक मत बनो। अगर वीर हो, अगर वीरता तुम्हारे अंदर है तो परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखो। भरोसा रखना तुम्हारी वीरता है। बोलो आमीन। आमीन। अरे परमपिता परमेश्वर आपको यह बात बताना चाहते हैं मेरी बेटी, भरोसा रखना तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी बहादुरी है। और भरोसा रखने में ही बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं। बोलो आमीन। भरोसा रखना यानी तुम्हारी वीरता है। और अगर वीर हो, अगर वीरता तुम्हारे अंदर है, बहादुरी तुम्हारे अंदर है, तभी तो लड़ाई लड़ोगे। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वीरता तुम्हारे अंदर है तभी तो लड़ाई लड़ोगे। अब मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं और जरा ध्यान से सुनना। आपके घर के बाहर 15-20 बंदे आ गए हैं, 15-20, और वो घर के सामने खड़े हैं, ए घर से बाहर आ, अगर तू आज गली से, इस गली में से भी निकलेगा तुझे मार देंगे। अब आप घर में क्या कर रहे हो? डरपोक बन के बैठे हो। आप जब भी खिड़की में देखते हो 10 लोग नजर आते हैं। आप छत पर जाते हो, 5 उधर गली में नजर आते हैं, 5 उधर नजर आते हैं, और आप डर कर फिर छत पर चक्कर लगा के फिर नीचे बैठ जाते हो। हाय मैंने बाहर जाना, मैं कैसे जाऊं? चारों तरफ से घेर रखा है, इधर से भी गली में पूरा घिरा हुआ हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं? आप डरे हुए हो, आप डर रहे हो और घिरे हुए हो। जैसे कि 5 बीमारियां इधर हैं, 2 कर्जे इधर हैं, समझ रहे हो? वो 10 बंदे नहीं है, 10 प्रॉब्लम है। 10 प्रॉब्लम ने आपको घेर रखा है। कोई बांझपन है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, सिर में दर्द है, सर्वाइकल है, घुटनों में दर्द है। आपके परिवार को 10 प्रॉब्लम ने घेर रखा है। 5 इधर खड़ी हैं, 5 इधर खड़ी हैं। अब आप डरपोक हैं तो आप क्या करेंगे? खिड़की खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, अरे बाहर खड़े हैं, नहीं अभी नहीं जाना, बाहर खड़े हैं तो हमला हो जाएगा, चल बेटे अभी अंदर ही रहे, अंदर सुरक्षित है। बाहर, हाँ जी, जब आपके दुश्मन बाहर खड़े हैं आपको मारने के लिए, तो आप बाहर जाओगे? बोलो, नहीं जाओगे ना। अगर आप 5 बार लेफ्ट और 5 बार राइट आप देखोगे, 10 बार आपने देखा, लेकिन 10 के 10 बार आपको दुश्मन दिखाई देता है, तो आप बाहर निकलोगे? नहीं निकलोगे। आप क्या करोगे? वापस घर में आ जाओगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? डर कर मत बैठ। जिनको नींद आ रही है वो ताली बजाएं जोर से, एक दूसरे को हाथ मिलाएं जिनको नींद आ रही है। बोलो जागते रहो, जिनको नींद आ रही थी उनको जगाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे बात गहराई, जो गहरी बात है ना, जो परमेश्वर कहना चाहते हैं, प्लीज उसे समझें। इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। भरोसा रखने में तुम्हारी क्या है? वीरता है। अब मैंने कहा कि 5 बीमारियां इधर हैं, 5 बीमारी इधर हैं। 10 बीमारियों ने, 10 प्रॉब्लम ने, 10 समस्याओं ने, बीमारी और समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा है, और जीवन भर आप ऐसे ही चलते रहते हैं। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई चीज सामना करती है, कभी बेरोजगारी, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी सर्वाइकल, कभी कंधे का दर्द, कभी कुछ। अब जो समझने की बात है, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? बोला हालेलुया। हालेलुया। शांत रहो। शांत रहने को क्यों बोला गया है? क्योंकि आप हड़बड़ाहट में, घबराहट में कोई ना कोई गलत कदम ना उठा ले। शांत हो जाओ, पहले तो शांत हो जाओ। शांत होकर धन्यवाद करो परमेश्वर को, प्रार्थना करो, मांगो खुदा से।
और क्या लिखा खुदा के कलाम में? सबसे पहले तो भरोसा रखो। अब आप बताओ, क्या आपको उस समय भरोसा होगा कि कोई चीज है जो मुझे निकाल देगी बाहर? 3 दिन से ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम मेरे घर के बाहर खड़ी है, पैरा दे रही है, मुझे मारेंगी। 3 दिन से जो जाने का नाम नहीं ले रही, और अगले 3 घंटे में मैं आपको फोन करके बताता हूं, सुनो 3 घंटे के अंदर तू बाहर निकल जाएगा। क्या आप भरोसा करोगे? अरे प्रॉफिट जी क्या बोल रहे हो, मुझे कौन बाहर निकालेगा? 3 दिन से मेरे घर पे पैरा लगा रखा है दुश्मन ने, डंडा लेके खड़े हैं वो सब, मैं कहां से बाहर निकल जाऊंगा? आप भरोसा करोगे अगर मैंने फोन कर दिया, या आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने फोन कर दिया कि चिंता ना कर, तू 3 घंटे में बाहर निकलने वाला है? आप भरोसा करोगे? नहीं करोगे ना? बोलो, प्रैक्टिकली बात करो, सच्चाई। नहीं भरोसा आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिचुएशन दिखाई दे रही है, हालात दिखाई दे रहे हैं, डंडा दिखाई दे रहा है, अरे बीमारी सामने दिखाई दे रही है, बीमारी घुटने में दिखाई दे रही है, सर्वाइकल कंधे में दिखाई दे रहा है, पेट में, यूट्रस में गांठें, रसोड़ियां दिखाई दे रही हैं, रिपोर्ट सामने पड़ी है। आपका शरीर जो घर है, आपका खुद का घर, उसके अंदर जो भी घर है, मतलब प्रॉब्लम सामने खड़ी है, तो आप विश्वास करोगे? अगर कोई आपको बोल दे 3 घंटे में आप छुटकारा पाने वाले हो, 3 घंटे में कोई आएगा आपको घर से निकाल कर ले जाएगा, जितने भी 10-15 दुश्मन खड़े देखते रह जाएंगे, आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि अपनी आंखों से आप दुश्मन को देख रहे हो। अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है भरोसा रखना तुम्हारी वीरता है। सबसे पहले तो तुम कायर बन के, क्या है, डरपोक बन के बैठ गए हो। सबसे पहले तो वीर बनो। क्या बनो? वीरता दिखाओ। और वीरता कैसे दिखाओगे? वीरता तब दिखाई जाएगी जब भरोसा होगा। उस परम पिता परमेश्वर पे भरोसा रखो, और वो कुछ भी कर सकता है। क्या वो फूंक मार के बीमारियां उड़ा दे? क्या पता वो गली में से फूंक मार के बीमारियां उड़ा दे? और क्या पता वो कोई हेलीकॉप्टर भेज दे? क्या पता कोई खुदा अपना दूत आपको भेज दे और वो आपको ऐसे उठाए और ले जाए? हालेलुया! मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं कि ये हो सकता है। यस आमीन। आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग इधर अरे परमेश्वर है वो, उस पर भरोसा रखोगे तो वो कुछ भी कर सकता है यार। अगर फिल्मों में आपने चमत्कार होते हुए देखे हैं, फिल्मों में कुछ भी दिखाए जाते हैं, नहीं, अचानक परमेश्वर कहता है कि मैं सचमुच में चमत्कार करने वाला हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तू उलझनों में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है, 5 बीमारियां इधर है, 5 बीमारियां इधर है, 10 प्रॉब्लम गली के बाहर डंडा लेके बैठी है, और 5 तेरे छत पर भी बैठ गई हैं, 20-25 हो गई हैं, तो भी तू पहले क्या करना है? भरोसा दिखा। अगर भरोसा दिखाएगा तभी तो वीर बनेगा। वचन को समझो, क्या लिखा? भरोसा रखने में तेरी वीरता है। भरोसा रखना तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता है। फिर से बोलो, भरोसा रखना तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता है। अब आप अपनी आत्मा में, अपने मन में झांक कर देखो कि अगर तुम वीरता दिखाओगे तभी तो कुछ होगा। अगर तुम बहादुरी दिखाओगे तभी तो लड़ोगे। अगर कमजोर बनकर डर जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। जब वीरता क्या है, बहादुरी क्या है? भरोसा। अरे बहादुरी क्या है? भरोसा। अरे तुम्हारी बहादुरी क्या है? भरोसा। अब समझ में आया? जीवन में, हालात में, परिस्थितियों में आज तक तुम जो भरोसे में लड़खड़ाते आए हो, वो लड़खड़ाओ मत, वो तुम्हारी वीरता है, बहादुरी है। अगर बहादुरी दिखाओगे तो तभी तो लड़ाई लड़ोगे। और प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा। हालेलुया! तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। आमीन। अभी अपनी आंखों से आपने देखा, बताओ मैंने उस दुष्ट आत्माओं को डंडे लगाए? अभी लाइव में आपने देखा एक बहन के अंदर दुष्ट आत्माएं, झुंड का झुंड था, क्या मैंने डंडे लगाए? क्या उसकी पिटाई मैंने किया या आपने किया? खुदा ने किसको भेजा? अपने दूतों को भेजा, और वो पिटाई कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे कि नहीं? अब इस बहन से पूछेंगे जरा, बहन जी इधर आओ जल्दी, बेटे इधर, क्या नाम आपका? रेशमा। माइक जल्दी पूछो, जल्दी। और जिनको आज ये बात समझ में आ गई ना, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बेटे बात सुनो, आपको कोई डंडे पड़े थे? आपको सर नहीं, आपको ऐसा लगा किसी ने डंडे मारे आपको? यस। नहीं, आपके शरीर पे यस। आपको लगा ऐसे? यस। बहुत। नहीं बेटे सच बोलो, आपको दर्द हो रहा है अभी? यस, ये बहुत दर्द हो रहा है ना? यस। अब बताओ, लेकिन वैसे तो आप ठीक हो अभी? यस पापा जी। बॉडी हल्का हो गया? यस, बिल्कुल हल्का। ये बच्ची बता रही है कि मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे बदन पर डंडे पड़े हैं। अब बताओ, डंडे ना मैंने मारे हैं ना आपने मारे हैं, डंडे मारने वाला कौन था? स्वर्गदूत, खुदा के दूत आए और डंडे मारकर चले गए और बांधकर उसको गठड़ी की तरह ले गए, झुंड के झुंड को। अगर वो तुम्हारी आंखों के सामने, ध्यान से सुनना, अगर वो तुम्हारी आंखों के सामने अभी यहां पर आए, डंडे मारे, बांध कर लेकर चले गए, तो जब तुम घर में अकेले बंद कर बैठे हो, जब तुम घर में बैठे और बाहर दुश्मन नजर आ रहे हैं, तब खुदा के दूत नहीं आएंगे क्या? हालेलुया! अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुमने देखा ना, वो बहन गवाही दे रही है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? लेकिन तुम्हारी जंग में तब लड़ूंगा, तुम्हें छुटकारा तब मिलेगा जब भरोसा दिखाओगे, और तुम्हारा भरोसा तुम्हारी वीरता है। अगर तुम कायर बन के बैठ जाओगे, डरपोक बन के, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु बाहर पहरा लगा हुआ है, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, प्रभु कहता पहले रोना तो बंद कर, ये जो कमजोर बना हुआ ना, इसे मजबूत बन, पहले बैठ जा बेटे, मजबूत बन। अब बताओ, आपने डंडे मारते हुए किसी को देखा नहीं,
तो क्या ये बहन झूठ बोल सकती है? लाइव वाले जो लाइव देख रहे हैं, आपने अपनी आंखों से उसको डंडे पड़ते हुए नहीं देखा, आपने डंडे मारते हुए किसी को देखा नहीं, तो क्या वो बहन दिमाग से, कई लोग कहते हैं सठिया गई है या पगला गए हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। आप उससे पूछो क्या वो दिमागी तौर पर उसकी हालत ठीक है कि नहीं? आप बताओ ठीक है कि नहीं? आप बताएं सब, क्या दिमागी तौर पर वो बहन ठीक है? क्या वो झूठ बोल रही है? लेकिन उसको शरीर में महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बहन, आपको डंडे पड़े महसूस हो रहा है ना? अभी दर्द हो रहा है ना शरीर में? बोल के बताओ, वहीं पे बोलो। हाँ पापा जी। अभी डंडे महसूस हो रहे हैं आपको पड़े? जी हाँ। लगभग कितने पड़े होंगे आपको? कितना महसूस हो रहा है? बहुत सारे। कितने, अंदाजा बता सकते हो? अंदाजा कोई नहीं पापा, बहुत सारे। मतलब गिनती नहीं है, पड़ ही रहे थे Yes, लगातार, ठा 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 Yes, डंडे ही पापा। पड़ रहे थे। अब समझना इस बात को, अगर परमेश्वर के दूत तुम्हारी आंखों के सामने आकर यहाँ पिटाई करके जा सकते हैं, और वो बहन बता रही है कि मुझे भी शरीर में महसूस हो रहा है कि डंडे पड़े थे, अब आप बताओ क्या वो बच्ची झूठ बोल रही है? बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा, कोई नहीं दर्द, अभी देख, अभी दर्द चला जाएगा। यस। अब आप बताओ क्या वो बहन झूठ बोल रही है, या मैंने उसको कुछ सिखा दिया है? अगर नहीं, तो फिर आपको अपनी आत्मा में जागृति लानी है, और आपको ये बात को समझना है कि परमेश्वर आपको, जैसे आपका छोटा बच्चा रोता है ना, आप कहते कोई बात नहीं बेटे, हिम्मत रख, खड़ा हो जा। अगर बच्चे को चोट लगती है तो आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, हिम्मत रख, खड़ा हो जा, मजबूत बन, बोलते हो ना? परमेश्वर भी ऐसे बोलना चाहता है, अरे वीरता दिखा, कायर मत बन, बाहर 10 खड़े हैं, कर्जा खड़ा है, बांझपन खड़ा है, लड़ाई खड़ी है, झगड़ा खड़ा है, नशा खड़ा है, जितनी भी बीमारियां, जितनी भी प्रॉब्लम तेरे घर के बाहर खड़ी है ना, जो तेरे घर में घुसकर तुझे मारना चाहती हैं, उससे डर मत, उससे डर मत। सबसे पहले तो अपनी वीरता दिखा, और वीरता क्या है? परमेश्वर पे भरोसा। बहादुरी दिखा, और बहादुरी क्या है? परमेश्वर पर, बोलो, परमेश्वर पर। अगर तुम बहादुरी दिखाओगे तभी तो खुदा अपने दूत भेजेगा, यानी उस पर भरोसा तो रखो कि वो भेजने वाला है। अरे पर सीधी सी बात बोल रहा हूं, अरे परमेश्वर पर भरोसा रखोगे कि उसके दूत वो भेजने वाला है, तभी तो आएंगे। जब भरोसा नहीं होगा तो कहां से दूत आएंगे? कहां से आपके जीवन में चमत्कार होगा? कहां से एक्सीडेंट में जब आपको बहुत बार स्वर्गदूत आकर बचा लेते हैं, कहां से आपकी सुरक्षा बनेगी? इसलिए इस गहरी बात को आज समझें, और परमेश्वर चाहता है कि वीरता दिखाएं, यानी कि क्या? जो आप बार बार लड़खड़ा जाते हो ना, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता, आपका मन विचलित हो जाता है, आप चिंता में चले जाते हो, टेंशन में चले जाते हो ना, ये टेंशन वालों, अरे चिंता करने वालों, अरे घबराने वालों, परमेश्वर आपको बोल रहा है, चिंता करना बंद कर, टेंशन लेना बंद कर, कायरता दिखाना बंद कर। दुश्मन कितने भी खड़े हो, तेरे घर में हो, तेरे शरीर में हो, जिन्होंने तुझे जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, 10 साल से 15 साल से कैसे भी तेरे हालात बना रखे हैं, अरे अपनी वीरता दिखा, बहादुरी दिखा। बहादुरी क्या है? मुझ पे भरोसा कर। जब मुझ पे भरोसा करेगा तभी तो मैं मदद भेजूंगा। हालेलुया। सबसे पहले आज एक नई बात जो आपने सीखी है कि परमेश्वर पर भरोसा दिखाना आपकी वीरता है। बोला आमीन। आमीन। और पढ़ेंगे जल्दी से 18, उसके बाद प्रार्थना करेंगे जल्दी से 18। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बोला आमीन। आमीन। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, यानी कि कई बार आपको लगता है कि यार मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन आशीष नहीं आ रही। आपको लगता है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतना प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, काम क्यों नहीं बन रहा, रास्ते क्यों नहीं खुल रहे। क्या लिखा? विलंब। तो भी यहोवा विलंब इसलिए करता है कि वो आपके ऊपर कुछ अनुग्रह अलग से करना चाहता है, कुछ अनुग्रह करना चाहता है, उसकी कोई योजना है। अगर विलंब हो जाता है तो आप घबराए मत, यानी कि दुश्मन अगर बाहर खड़े हैं और मदद आने में 3 दिन लग गए या 3 घंटे से ज्यादा लग गया तो घबराए मत। अपनी वीरता को बनाए रखें, परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखें, और ताकि वह तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। ऊंचे उठने का मतलब उसका बलिदान है, ऊंचे पर चढ़ाकर जो बलिदान, परमेश्वर ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। और उसके बाद आगे क्या लिखा? क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। बोलो, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। अब न्यायी परमेश्वर का मतलब क्या हुआ? अगर तुमने उस पर भरोसा दिखाया है, अगर भरोसा थोड़ा है, ज्यादा है, सच्चा है, खोटा है, अगर जैसा भरोसा दिखाओगे वैसा तुम्हारा न्याय होगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर यहोवा है। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा, धन्य, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। यानी कि आज परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो दिमाग में टेंशनें चल रही हैं, चिंताएं चल रही हैं, बीमारियों से लड़ रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, बार बार डॉक्टर के पास जाके लाइन में लगते हो, दवाइयों की पर्चियां ले लेकर घूमते हो, एक्सरे कराते हो, एक दूसरे को हाथ लगाओ और जगाओ जरा। जेड़ी भैन जगा रही हो आप सुनती है फटाफट उठ के कहती जाग जाओ। मैं क्या कमाल ही हो गए भैने तेरे, आप सुनती ही नाल ही फट के उन्हें दूजी ने जगाता। धन्यवाद परमेश्वर तेरा। बोल हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या हुआ? ये आखिरी बात है, मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं।
आपके घर में हालात और परिस्थितियां कैसे भी हो, परमेश्वर क्या चाहता है कि जो तेरा मन विचलित हो गया है, तेरा मन जो भटक रहा है, तेरा विश्वास जो लड़खड़ा रहा है, तेरी जो हालात परिस्थितियां, तेरी सिचुएशन तेरे बच्चों के कारण है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन अपनी वीरता को दिखा, अपना भरोसा बनाए रख। और लिखा, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाई रखते हैं, उम्मीद बनाई रखते हैं कि किसी और को मिले ना मिले, मुझे तो मिलेगी। हालेलुया। किसी और के घर में छुटकारे की आशीष आए ना आए, मेरे घर में तो आएगी। आमीन। मैं बंधा हुआ हूं, 5 बीमारियां इधर खड़ी हैं, 5 कर्जे इधर खड़े हैं, 10 बंदे डंडे लेकर खड़े हैं, 2 छत पे खड़े हैं, चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। किसी और को मदद मिले ना मिले, मेरी मदद तो खुदा के दूत स्वर्ग से लेकर आएंगे। यस आमीन। जो आशा लगाए रहते हैं, क्या ही धन्य है वे। ना कि सुबह उठते ही 5:30 बजे मैं सवेरे सपना आया कि तू मर जा, और वो सपना 15 दिन हो गए याद करते हुए, तेरे को सपना है तो तू मरने वाली, तेरे को सपना है तो मरने वाली, तेरे को सपना है तो मरने वाली है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। अरे किसी और के घर में आशीष आए ना आए, मेरी आशीष, मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार, मेरी ब्लेसिंग, मेरी खुशियां खुदा के दूत लेकर आने वाले हैं। आमीन। जो उस पर आशा लगाए रहते हैं वो धन्य है। यस आमीन। यानी अपनी वीरता दिखाओ, अपना भरोसा और बढ़ाओ। बहादुरी बढ़ानी चाहिए कि नहीं? जो आपके अंदर बहादुरी है वो कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? आज तक आपको पता था कि बहादुरी का मतलब भरोसा है? नहीं पता था ना? तो अब पता लग गया। तो बहादुर, अपने बच्चों कहते हैं ना बहादुर बनो। अब मैं भी तुम्हें बोल रहा हूं, मेरा खुदा तुम्हें बोल रहा है बहादुर बनो, यानी अरे भरोसा दिखाओ, भरोसे में बढ़ो। वीरता का मतलब तुम्हारा भरोसा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। और आज अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो अपना भरोसा बनाए रखना। और चाहे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा हो, बीमारियों ने, कर्जे ने, प्रॉब्लम में, जो मर्जी हो जाए, जब तुम बहादुर बन के प्रार्थना करोगे, आशा लगाए रखना, तुम्हारी आशीष आएगी। आमीन। और खुदा गवाहियां सुनते हो ना? अभी देखो डंडे के साथ पिटाई देखी कि नहीं देखी? अब एक बात मैं फिर समझाना चाहता हूं, अपनी आंखों से डंडा, क्योंकि कई लोगों को शायद नींद में थे, कई लोग समझ नहीं आया होगा, अपनी आंखों से डंडे से पिटाई आपने देखी, खुदा के दूत आए और पीट रहे थे। अगर वो यहां पर आकर आपकी आंखों के सामने 10-20 हजार लोगों के सामने आकर पिटाई कर सकते हैं, लाइव में लाखों लोग देख रहे हैं, तो जब आप अकेले अपने घर में बैठे होंगे और समस्याओं से घिरे होंगे, तो क्या खुदा आपको वहां छुड़ाने के लिए दूत नहीं भेजेगा? भेजेगा नहीं भेजेगा? अपनी आंखों से देखने के बाद तो यकीन कर लो यार। अब तो अपनी आशा को बढ़ा लो, अब तो बहादुरी को दिखाओ, अब तो भरोसा बढ़ा लो, और जिंदगी तुम्हारी बदलेगी, 100% बदलेगी। यस आमीन।